एक घर में मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। पर एक दिन मीना की माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद मीना बहुत ही अकेली हो गई। मीना की देखभाल के लिए उसके पापा ने गांव से उसकी दादी को बुलवा लिया। मीना उसके बाद अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी। पर मीना के पापा को लगता था कि मीना को एक माँ की बहुत जरूरत है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मीना की सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर यह बात वो कभी अपने पापा को बता नहीं पाती थी। कुछ समय बाद मीना की सौतेली माँ के जुड़वा बच्चे हुए। लड़की का नाम था काव्या और लड़के का कार्तिक। काव्या और कार्तिक को अपनी माँ का खूब प्यार मिलता, पर मीना को कभी माँ का प्यार नसीब नहीं होता। एक दिन जब मीना स्कूल जाने के लिए उठती है, अरे ओ मीना, ये स्कूल छोड़ और घर के कामों में मेरा हाथ बटा। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, डॉक्टर और तू तो घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं समझी। चल अब चुपचाप काम कर, और अगर इसके बारे में अपने पापा से तूने कुछ भी कहा तो तेरी जान ले लूंगी। हाँ। नहीं माँ, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूंगी। काव्या और कार्तिक रोज स्कूल चले जाते थे और मीना घर का काम करती थी। वो पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। मीना को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो हमेशा अकेले में अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। ऐसे ही देखते देखते बहुत वक्त गुजर जाता है और मीना बड़ी हो जाती है। मीना की सौतेली माँ मीना से बहुत नफरत करती है। एक दिन जब सब लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वहां मीना की सौतेली माँ मीना को बहाने से एक नदी में धक्का दे देती है। मीना चिल्लाती रह जाती है। उसके पापा उसे बचाने की खूब कोशिश करते हैं, पर मीना पानी में बहुत आगे बह जाती है। बहते बहते मीना नदी में एक जादुई पेड़ से अटक जाती है। जादुई पेड़ अपनी टहनी से मीना को उठा लेता है और अपने पत्तों से हवा करने लगता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज कहाँ से आई? ये मैं हूँ, जादुई पेड़। जादुई पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर तुम यहाँ इस नदी में कैसे आई? मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मेरी माँ ने मुझे मारने के लिए मुझे इस नदी में धक्का दे दिया। तुम्हारी माँ ने? कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? दरअसल वो मेरी सौतेली माँ है। वो बस अपने दोनों बच्चों को ही प्यार करती है और मुझसे नफरत करती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम कुछ पत्ते तोड़ लो और एक कपड़े में बांधकर अपने पास रखना। ये पत्ते तुम्हारी मदद करेंगे। ये पत्ते? पर कैसे? बस जब भी तुम मुसीबत में होगी तो उस कपड़े को खोलकर उसमें से एक पत्ता अपने हाथ में पकड़ लेना। ये पत्ते खुद जानते हैं कि इनको कैसे तुम्हारी मदद करनी है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। पर मैं इतनी गहरी नदी को पार करके घर कैसे जाऊंगी? मैंने बताया ना कि जब भी कोई मदद चाहिए हो तब एक पत्ता हाथ में लेना और आंखें बंद करना। मीना एक पत्ता हाथ में लेकर आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी नाव खड़ी होती है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। ये पत्ते तो सच में कमाल है। मीना खुशी से उस पेड़ को गले लगा लेती है और फिर नाव में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है। मीना जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर घबरा जाती है, पर उसके पापा खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। हे भगवान, ये वापस कैसे आ सकती है? इसे तो मैंने नदी में फेंक दिया था। ये बच कैसे सकती है? कुछ देर बाद मीना की सौतेली माँ मीना के कमरे में जाती है। यहाँ बैठी क्या आराम कर रही है? चल रसोई में जाकर काम कर। आज काव्य का जन्मदिन है, इसलिए शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी है। पहले इतनी देर हो गई है, चल जाकर मेहमानों के लिए खाना बना। मीना चुपचाप अंदर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो पूरा दिन गर्मी में नौकरानी की तरह काम करती है। शाम हो जाती है और सब मेहमान आने लगते हैं। मीना सारा खाना तैयार कर देती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है। बन गया खाना? जी माँ। तभी मीना की माँ के ऊपर एक चूहा कूदकर उसके कपड़ों में घुस जाता है। डर के मारे वो चिल्लाती हुई यहाँ से वहां कूदने लगती है, जिसकी वजह से सारा खाना फैल जाता है। हे भगवान,
माँ आपने ये क्या कर दिया, अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे। चुप कर पागल लड़की, और दोबारा सारा खाना बना। मीना की माँ ऐसा कहकर वहां से चल देती है। मीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब मेहमान खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मीना को तभी अपने जादुई पत्ते याद आते हैं। वो अपनी छोटी सी कपड़े की पोटली से एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो आंख खोलती है, उसके सामने ढेर सारा खाना होता है। वो बहुत खुश हो जाती है। मीना की माँ इस बात से बहुत हैरान हो जाती है कि मीना ने इतनी जल्दी दोबारा से सबके लिए खाना कैसे बना दिया। सब लोग खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वहां काव्य को देखने एक लड़का आता है। उसका नाम महेश होता है। वो बहुत ही सुंदर और अच्छा लड़का होता है। काव्य तो उसे देखती ही रह जाती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मीना भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, पर उसके पास एक भी नया कपड़ा नहीं होता जिसे पहनकर वो पार्टी में जा सके। अब मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो बस यही फटे पुराने कपड़े हैं। मीना कमरे में बैठी रो रही होती है, पर फिर अचानक उसे अपने जादुई पेड़ के पत्ते याद आते हैं। वो एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाते हैं। मीना एक परी की तरह दिख रही होती है। मीना बड़ी खुश हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। माँ, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बता दो। तू ये इतने सुंदर कपड़े किसके चुरा कर लाई है? ये तो वो मैं ये लड़की कौन है? कोई नहीं बेटा, तुम ये सब छोड़ो और काव्या से बातें करो। तभी काव्या के पापा वहां आ जाते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी मीना है। बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सारा खाना भी इसी ने बनाया है। अरे वाह, आप तो बहुत ही होशियार हो मीना। मीना की सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जैसे तैसे करके मीना को वहां से भेज देती है और महेश के माँ बाप से शादी की बात करने लगती है। देखिए, अब तो महेश और काव्या आपस में मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। दरअसल मुझे काव्या नहीं बल्कि मीना पसंद है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खैर, वैसे कायदे में मीना बड़ी है तो पहले मीना की शादी ही होनी चाहिए, और दोनों ही बहनें हैं तो इनके माँ बाप को क्या एतराज होगा, है ना बहन जी? नहीं, वो पर आप तो काव्या के लिए आए थे ना? जी बिल्कुल, पर ये शादी की बात है। पता नहीं क्यों, पर मीना मुझे देखते ही इतनी पसंद आ गई कि मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। मीना की सौतेली माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्द ही दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। मीना अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार बैठी होती है और दूसरी ओर बारात भी आ जाती है। मीना की सौतेली माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो मीना को एक बार और मारने की कोशिश करती है। वो मीना को रस्सी से बांधकर नीचे वाले कमरे में बंद कर देती है। मीना चिल्लाती रहती है, पर कोई शादी के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अरे जल्दी से मीना को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। जी दरअसल मीना घर पर नहीं है। वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब छोड़कर अपनी दादी के पास गांव चली गई। अब अच्छा होगा कि आप मेरी बेटी काव्या से शादी कर लो। महेश और उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो काव्या से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। इधर मीना बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही होती है। उसके पास सारे जादुई पत्ते भी खत्म हो चुके होते हैं। वो हार मानकर खिड़की पर खड़ी रो रही होती है। इधर जादुई पेड़ को एहसास हो जाता है कि मीना किसी मुसीबत में है। वो अपने जादू से बहुत तेज हवा चलाता है, जिससे कि उसके पत्ते उड़कर मीना तक पहुंच जाते हैं। जादुई पत्ते, ये जरूर जादुई पेड़ ने भेजे हैं। मीना एक पत्ता हाथ में लेती है और आंख बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो खुद को कमरे के बाहर पाती है। वो जल्दी से महेश के पास पहुंच जाती है। मीना, तुम तो गांव अपनी दादी के पास चली गई थी ना? नहीं, वो मैं तैयार होकर कमरे में बैठी थी। ओहो, ये सब बाद में बताना बेटी, अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सब बातें शादी के बाद बताना। महेश और मीना की शादी हो जाती है और मीना की सौतेली माँ कुछ भी नहीं कर पाती। शादी के बाद मीना सारी बातें महेश को बता देती है, जिसे सुनकर महेश हैरान रह जाता है। मीना और महेश उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और अक्सर उस पेड़ से मिलने आया करते हैं।